जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है क्रॉप्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया। तो मेनली 3 क्रॉपिंग सीजन है। सबसे पहला है खरीफ, जो जून से सितंबर तक होता है। तो इसमें नॉर्दर्न स्टेट्स में राइस, कॉटन, बाजरा, मेज, ज्वार, तूर, ग्राउंडनट ये होते हैं। और साउदर्न स्टेट्स में राइस, मेज, रागी, ज्वार, ग्राउंडनट ये क्रॉप्स होती हैं। रबी सीजन होता है अक्टूबर से मार्च तक। इसमें रबी क्रॉप्स हैं वीट, ग्राम, रेपसीड, मस्टर्ड, बार्ले, लिनसीड। जायद है अप्रैल से जून तक। इसमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फॉडर ये सब होता है। जो डबल स्टार मार्क्ड है देव बीन आस्क्ड प्रीवियसली बाई यूपीएससी, वो मैंने डबल स्टार मार्क कर रखे हैं। नीचे मैंने एक टेबुलर फॉर्म में क्रॉप्स के टाइप्स दिए हैं। फिर इसके बाद ये टेम्परेचर, रेनफॉल कंडीशंस, नेट्स ऑन एरिया, इनका डिस्ट्रीब्यूशन, एक मैप दिया हुआ है। टॉप प्रोड्यूसर्स इंडिया में और वर्ल्ड में, गवर्निंग बॉडीज़ और मिसलेनियस फीचर्स। तो सबसे पहले है राइस। राइस होता है ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में। इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। हाई ह्यूमिडिटी चाहिए विद एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर्स। एल्यूवियल क्लेई सॉइल इसके लिए फेवरेबल है। राइस कवर्स 22% ऑफ आवर नेट्स ऑन एरिया। अराउंड 22% एन से राइस कवर करता है। राइस ग्रोइंग रीजन्स हैं प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जैसे वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब, बिहार। कोस्टल एरियाज़ में, डेल्टिक रीजन्स में, जैसे कृष्णा गोदावरी डेल्टा। इंडिया में टॉप प्रोड्यूसर इस बार है तेलंगाना, फिर यूपी, फिर वेस्ट बंगाल। वर्ल्ड में चाइना, फिर इंडिया। डायरेक्टरेट ऑफ राइस डेवलपमेंट ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर। और नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ICAR का है ये कटक में। वेस्ट बंगाल में राइस की 3 क्रॉप होती है एक साल में, जिसके नाम है ओस, अमन और बोरो। ये राइस की वैरायटीज़ हैं प्रतिभा, वज्रम और चैतन्य। राइस की डिजीज़ हैं ब्राउन स्पॉट, फॉल स्मट, सीथ ब्लाइट एंड राइस इज़ कवर्ड अंडर MSP। नेक्स्ट क्रॉप है वीट। तो वीट होता है टेम्परेट जोन में। इसके लिए कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए, ब्राइट सनशाइन चाहिए एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। रेनफॉल चाहिए एनुअल 50 से 75 सेंटीमीटर। इसके लिए मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट रेनफॉल और वेल ड्रेन लोमी सॉयल सूटेबल रहती है। वीट कवर्स 15% ऑफ नेट्स ऑन एरिया। वीट होता है गंगा सतलज प्लेन्स में, नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉयल रीजन्स ऑफ डेक्कन, जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, MP। टॉप प्रोड्यूसर इंडिया में यूपी है, फिर MP है, फिर पंजाब है। वर्ल्ड में चाइना, फिर इंडिया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट रिसर्च ये ICAR का ये करनाल में है और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये। व्हीट इज़ ग्रोन एक्सटेंसिवली इन US, रसिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया। व्हीट की हाई यील्डिंग वैरायटीज़ के नाम है ये सोनालिका, कल्याण, सोना, अर्जुन। व्हीट की डिजीज़ हैं ब्राउन रस्ट, लूज स्मट, पाउडरी माइल्ड्यू और ये MSP के अंदर कवर्ड है। अगला है मिलेट्स। तो मिलेट्स में आते हैं ज्वार, बाजरा, रागी, सोरगम एट्सेट्रा। तो मिलेट्स को लो रेनफॉल एरियाज़ में होते हैं, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इनको हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। सैंडी सॉइल्स एंड सैलो ब्लैक सॉइल में अच्छे होते हैं। ज्वार होता है महाराष्ट्र, कर्नाटक, MP में। बाजरा होता है राजस्थान, UP, महाराष्ट्र, गुजरात में। रागी होता है कर्नाटक, तमिलनाडु में। और हिमाचल प्रदेश में भी मिलेट्स होते हैं। टॉप प्रोड्यूसर है मिलेट्स का राजस्थान, फिर UP, फिर कर्नाटक। वर्ल्ड में इंडिया है, फिर दूसरे नंबर पर नाइजर है। ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च ये है हैदराबाद में और ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर आता है। मिलेट्स आर कोर्स ग्रेन्स, दे आर ड्राउट टॉलरेंट, दे हैव हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। पर्ल मिलेट का प्रोडक्शन इंडिया में सोरगम से ज़्यादा है। तो सोरगम, पर्ल मिलेट, बार्ले और रागी ये 4 मिलेट हैं जिनको MSP मिलता है। अगला है मेज़, मक्का।
तो इसके लिए टेम्परेचर चाहिए 21 to 27 डिग्री सेल्सियस, मॉडरेट रेनफॉल चाहिए और लॉट्स ऑफ सनसाइन चाहिए। वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स ओल्ड एलुवियल सॉइल्स के लिए सूटेबल है। एंड मेज कवर्स अराउंड 8% ऑफ नेट सोन एरिया ऑफ इंडिया। मेज होता है कर्नाटक, यूपी, बिहार, एमपी, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एक्सेट्रा। टॉप प्रोड्यूसर है कर्नाटक, फिर उसके बाद एमपी, वर्ल्ड में यूएस है, फिर चाइना है। आईसीएआर का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च ये लुधियाना में है, जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर आता है। मेज की डिजीज़ हैं लीफ ब्लाइट, फोलियार, कॉमन रस्ट, और मेज को एमएसपी भी मिलता है। नेक्स्ट है पल्सेस। तो पल्सेस लो रेनफॉल एरियाज़ में मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। अराउंड 20% ऑफ एरिया अंडर फूड ग्रेन प्रोडक्शन इज़ कवर्ड बाई पल्सेस। पल्सेस मेनली होती हैं डेक्कन एंड सेंट्रल प्लेटू में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। टॉप प्रोड्यूसर है पल्सेस में एमपी है, फिर महाराष्ट्र है। इंडिया इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। आईसीएआर का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च ये कानपुर में, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर। पल्सेस के बेनिफिट्स हैं, ये प्रोटीन रिच होती हैं, लेग्यूमिनस होती हैं। लेग्यूमिनस का मतलब है कि दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द सॉइल। लेकिन अरहर एक ऐसी दाल है जो नाइट्रोजन फिक्स नहीं करती, बाकी सारी दाल नाइट्रोजन फिक्स करती हैं, अरहर नहीं करती। एमएसपी में कवर्ड है ग्राम, तूर, मूंग, उड़द, लेंटिल। ये 5 दाल हैं जो एमएसपी इनको मिलता है। अगला है ब्लैक ग्राम। ब्लैक ग्राम इज़ ग्रोन इन बोथ खरीफ एंड रबी सीजन्स, बट मेनली ये खरीफ सीजन में होता है। ब्लैक ग्राम कैन बी ग्रोन ऑन अ वेराइटी ऑफ सॉइल्स रेंजिंग फ्रॉम सैंडी सॉइल्स टू हैवी कॉटन सॉइल्स। The most ideal soil is well drained loam. Black gram cannot be grown on alkaline and saline soils. Alkaline on और saline soil में नहीं हो सकता ये मेजर प्रोड्यूसर हैं ब्लैक ग्राम के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश का मेजर शेयर है 21%, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश है। तो टोटल प्रोडक्शन में एमपी टॉप पे, लेकिन जो हाईएस्ट यील्ड है वो बिहार में होती है ब्लैक ग्राम की। और ब्लैक ग्राम इज़ कवर्ड अंडर एमएसपी। ग्रीन ग्राम, इसके लिए वार्म एंड ह्यूमिड एटमॉस्फेयर चाहिए। टेम्परेचर शुड बी बिटवीन 25 to 35 डिग्री सेल्सियस अलॉन्ग विद मॉडरेट रेन। वाटर लॉगिंग एंड क्लाउडी वेदर इज़ हार्मफुल। मेनली ये खरीफ सीजन की क्रॉप है। तो इसके टॉप प्रोड्यूसर्स है राजस्थान, फिर कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र, फिर एमपी, और ये इसको एमएसपी मिलता है। अगला है शुगर केन। तो शुगर केन इज़ अ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज क्रॉप। इसके लिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। टेम्परेचर चाहिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल चाहिए 75 to 100 सेंटीमीटर्स। इट कैन बी ग्रोन इन मैनी टाइप्स ऑफ सॉइल्स। शुगर केन कवर्स 4% ऑफ नेट सोन एरिया। तो दोस्तों ये जो मैंने नेट सोन एरिया दे रखा है यहाँ पे, इसको आपको कंपेयर करके याद रखना है कि कौन सी क्रॉप का बाकी क्रॉप से कम है या ज़्यादा है। कई बार स्टेटमेंट में ये पूछ लेता है वो कि शुगर केन का नेट सोन एरिया इज़ मोर देन कॉटन, इस तरह की स्टेटमेंट दे देंगे। तो आप इसको थोड़ा कंपेयर कर लेना है किसका कम है किसका ज़्यादा है। तो शुगर केन ग्रोइंग एरियाज़ हैं यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। टॉप पे है यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। वर्ल्ड में ब्राज़ील है, फिर इंडिया टॉप, दूसरे नंबर पे इंडिया है। आईसीएआर का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च ये लखनऊ में है, और ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर आएगा। शुगर केन क्रॉप नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। ये कोबाल्ट 0238 को 110206 वेराइटीज़, ये शुगर केन की वैरायटी है। CO0238 एंड COLK 11206। रेड रॉट, विल्ट, ग्रासी सूट, ये शुगर केन की डिजीज़ हैं, और शुगर केन एमएसपी में कवर्ड है। टी इज़ अ प्लांटेशन क्रॉप। इसको मॉडरेटली वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू आउट द ईयर चाहिए।
फ्रीक्वेंट शावर्स में होने चाहिए, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर, डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल रिच इन ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर, इसके लिए अच्छी रहती है। टी इज़ ग्रोन इन अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी ऑफ हिली एरियाज़ में। इंडिया प्रोड्यूसेस अराउंड 23% ऑफ वर्ल्ड्स टी। तो टी ग्रोइंग एरियाज में इंडिया में असम, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, यहाँ भी टी होता है। लोअर स्लोप्स ऑफ नीलगिरीज एंड कार्डामम हिल्स, यहाँ भी टी होती है। टॉप प्रोड्यूसर है असम, फिर वेस्ट बंगाल, वर्ल्ड में चाइना, फिर इंडिया। टी बोर्ड ऑफ इंडिया ये कोलकाता में है और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है, तो ये इसको आप याद रखना। अब तक ज़्यादातर क्रॉप्स के जो गवर्निंग बॉडीज़ थी वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर थी, लेकिन जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में नहीं आते, वो या तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री या फिर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। तो इसको आप ध्यान रखें, आगे हम पढ़ेंगे। और टी रिक्वायर्स अबंडेंट चीप स्किल्ड लेबर। टी में कैफीन और टैनिन होता है। टी इज़ एन इंडिजिनस क्रॉप ऑफ चाइना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये हमारी इंडिया की इंडिजिनस क्रॉप नहीं है, इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश टाइम्स में चाइना से। ब्लिस्टर, ब्लाइट, रेड रस्ट, ये टी की डिजीज़ हैं। नेक्स्ट है कॉफ़ी। कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट चाहिए इसके लिए। वेल ड्रेन लोमी सॉइल ऑन हिल स्लोप्स अच्छी रहती है। टी ग्रोइंग एरियाज हैं वेस्टर्न घाट्स में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। टॉप प्रोड्यूसर है टी का कर्नाटक, फिर केरला, और वर्ल्ड में है ब्राज़ील, फिर वियतनाम। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया है बेंगलुरु में और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। इंडिया में मोस्टली अरेबिका जो सुपीरियर क्वालिटी की है ये कॉफ़ी हम ग्रो करते हैं। 3 तरह की वैराइटीज़ की, अरेबिका, रोबस्टा, लिबेरिका। तो हमारे पे मोस्टली जो सुपीरियर क्वालिटी की अरेबिका वैरायटी है वो होती है। अगला है कॉटन। कॉटन के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए। इसके लिए 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन चाहिए। ये पूछा हुआ यूपीएससी ने, सेम एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट दे दी थी कि इट रिक्वायर्स 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन। तो और इसके लिए ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल्स इसके लिए अच्छी रहती हैं। कॉटन कवर्स अराउंड 9% ऑफ नेट सोन एरिया। ये होता है महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, नॉर्दर्न राजस्थान। सबसे ज़्यादा होता है गुजरात में, फिर महाराष्ट्र में, फिर तेलंगाना में। वर्ल्ड में इंडिया टॉप प्रोड्यूसर है, उसके बाद चाइना है। कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर आता है, इसको आप ध्यान रखें। और देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया इज़ ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट। ये हमारी इंडिजिनस क्रॉप है, कहीं बाहर से नहीं आई। इंडिया ग्रोज बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग स्टेबल कॉटन। कॉटन डिजीज़ हैं विल्ट, रूट रॉट, एरियोलेट माइल्ड्यू, पिंक बॉलवॉर्म, वाइट फ्लाई और एफिड, ये पेस्ट्स हैं। और कॉटन एमएसपी में कवर्ड है। जूट, जिसको गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग टाइम ऑफ ग्रोथ, ह्यूमिड क्लाइमेट, प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, इसके लिए अच्छा रहता है। वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स इन फ्लड प्लेन्स रिन्यूड एवरी ईयर, यहाँ पे अच्छा होता है। जो रिवर के फ्लड प्लेन एरियाज हैं जहाँ पे बाढ़ आके सॉइल रिन्यू हो जाती है, वहाँ पे अच्छा होता है। और वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, ये प्रोडक्शन एरियाज हैं। टॉप पे है वेस्ट बंगाल, फिर असम। वर्ल्ड में टॉप पे इंडिया है, फिर बांग्लादेश है। नेशनल जूट बोर्ड ये कोलकाता में है और ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर है। जूट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कोर्स क्लोथ, बैग्स, सैक्स, मैट्स, रोप्स, और ये एमएसपी में कवर्ड है। अगला है रबर। रबर को चाहिए मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, टेम्परेचर चाहिए मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल चाहिए मोर देन 200 सेंटीमीटर्स, वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स इन फ्लड प्लेन्स रिन्यूड एवरी ईयर, ये अच्छी रहती हैं। रबर प्रोडक्शन होता है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में,
अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में होता है, गारो हिल्स ऑफ मेघालय यहाँ भी होता है। ये केरल है और ये मेघालय है। टॉप प्रोड्यूसर है इसका केरल और दूसरे पे तमिलनाडु, और वर्ल्ड में थाईलैंड टॉप पे है, फिर इंडोनेशिया है। रबर बोर्ड कोट्टायम में है केरल में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। रबर इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप। तो यहाँ पे ये मैंने एमएसपी क्रॉस कर रखा है, इसका मतलब है कि इट इज़ नॉट कवर्ड अंडर एमएसपी। नेक्स्ट है ऑयल सीड्स। दे आर मेनली कन्फाइंड टू रेनफेड एरियाज एंड दे कवर 20% ऑफ नेट जोन एरिया। ऑयल सीड्स कवर करते हैं। तो राजस्थान में होते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, एमपी, यहाँ पे ऑयल सीड्स होते हैं। टॉप प्रोड्यूसर है ऑयल सीड्स में ओवरऑल राजस्थान है, उसके बाद एमपी है। वर्ल्ड में यूएस है, फिर चाइना है, फिर ब्राज़ील, फिर इंडिया। इंडिया 4th नंबर पे है। इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ एडिबल ऑयल्स एंड इम्पोर्ट्स अबाउट 55% ऑफ इट्स नीड्स। ये यूपीएससी ने पूछा हुआ है। तो इंडिया अराउंड 55% ऑफ इट्स नीड जो एडिबल ऑयल्स है उनको इंपोर्ट करता है। तो ऑयल सीड्स में ग्राउंडनट, रेप सीड, मस्टर्ड, सोयाबीन, सेसमम, सनफ्लावर, नाइजर सीड, इनको एमएसपी मिला हुआ है। ऑयल सीड्स के अंदर ग्राउंडनट है, इसके लिए चाहिए हमें 50 to 125 सेंटीमीटर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन। अबंडेंस ऑफ सनशाइन चाहिए, रिलेटिवली वार्म टेम्परेचर चाहिए। इट इज़ अ ट्रॉपिकल प्लांट, रिक्वायर्स अ लॉन्ग एंड वार्म ग्रोइंग सीजन। वेल ड्रेन्ड, लाइट, लूज, फ्रीएबल, सैंडी, लोम सॉइल इसके लिए अच्छी रहती है। तो ग्राउंडनट होता है गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, यूपी, कर्नाटक, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा में। टॉप प्रोड्यूसर है गुजरात, फिर राजस्थान, फिर एमपी। वर्ल्ड में चाइना, फिर इंडिया। डिजीज़ हैं अर्ली लीफ स्पॉट, लेट लीफ स्पॉट, रस्ट, स्टेम रॉट, बड नेक्रोसिस, और ये एमएसपी इसको मिलता है। अगला है सेसेम। इसके लिए लाइट रेनफॉल चाहिए। इट इज़ अ ट्रॉपिकल क्रॉप, रिक्वायर्स अ हॉट क्लाइमेट ड्यूरिंग इट्स ग्रोइंग पीरियड। 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। वेल ड्रेन्ड, लाइट टू मीडियम टेक्सचर्ड सॉइल्स अच्छी रहती हैं। सेसेम होता है वेस्ट बंगाल, एमपी, राजस्थान, गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र, एपी में। टॉप प्रोड्यूसर हैं वेस्ट बंगाल, राजस्थान अभी लगभग बराबर चल रहा है इनका, और उसके बाद एमपी। वर्ल्ड में सूडान है, फिर इंडिया है, फिर म्यांमार है। डिजीज़ हैं फिलोडी, ड्राई रूट रॉट, फाइटोथोरे ब्लाइट और अल्टरनेरिया ब्लाइट, और यहाँ इसको एमएसपी मिलता है। अगला है सोयाबीन। इट रिक्वायर्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल लोमी सॉइल। टेम्परेचर चाहिए 15 से 32 डिग्री। रेनफॉल चाहिए 60 से 65 सेंटीमीटर। ऑप्टिमम टाइम ऑफ सोइंग होता है मिड जून से एंड ऑफ जून तक। इंडिया में टॉप प्रोड्यूसर हैं एमपी, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान। वर्ल्ड में टॉप प्रोड्यूसर सोयाबीन का ब्राज़ील है, और इंडिया 5th नंबर पे है। आईसीएआर के अंदर आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च। सोयाबीन क्रॉप की डिजीज़ हैं बैक्टीरियल पुस्यूल, माइरोथीसियम लीफ स्पॉट, येलो मोसाइक रस्ट। नाइजर, ये पूछा हुआ है। नाइजर इज़ प्रिडोमिनेटली ग्रोन अंडर रेन फेड कंडीशंस। ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए 18 to 23 डिग्री सेल्सियस। लोमी सॉइल्स के लिए अच्छी रहती है। नाइजर इंडिया में सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होता है, फिर एमपी में। वर्ल्ड में इंडिया में, फिर इथियोपिया में, और इसको एमएसपी मिलता है। अगला है पाम ऑयल, ये भी पूछा हुआ है। पाम ऑयल के लिए टेम्परेचर ये 21 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, 21 डिग्री सेल्सियस ऐसे लिखा हुआ है। 21 से 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। एनुअल रेनफॉल चाहिए 200 से 200 सेंटीमीटर के अराउंड, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 75 to 100%। मॉइस्ट, डीप एंड वेल ड्रेन्ड, मीडियम टेक्सचर्ड सॉइल्स रिच इन ह्यूमस कंटेंट। तो पाम ऑयल होता है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक। टॉप प्रोड्यूसर है आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना। वर्ल्ड में इंडोनेशिया, फिर मलेशिया।
और इसको एमएसपी नहीं मिलता। ब्लैक पेपर होता है ह्यूमिड ट्रॉपिक्स में। आइडियल टेम्परेचर चाहिए 23 से 32 डिग्री सेल्सियस। एनुअल रेनफॉल चाहिए 125 से 200 सेंटीमीटर। ब्लैक पेपर का टॉप प्रोड्यूसर है कर्नाटक और फिर केरला। वर्ल्ड में वियतनाम है, फिर इंडोनेशिया, फिर इंडिया। तो इसको गवर्न करता है स्पाइसेस बोर्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगला है अरीका नट। तो अरीका नट इंडिया में मेजरली होता है कर्नाटक में 40%, फिर केरल 25%, असम 20%, तमिलनाडु, मेघालय, वेस्ट बंगाल यहाँ भी होता है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ अरीका नट। डायरेक्टरेट ऑफ अरीका नट एंड स्पाइसेस डेवलपमेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है। तो यहाँ पे हमारे क्रॉप्स ख़त्म हुए। इसके बाद यहाँ पे मैंने दिया हुआ कि कौन कौन से क्रॉप्स एमएसपी के अंदर कवर्ड हैं। तो CACP रिकमेंड्स MSPs ऑफ 23 कमोडिटीज़, जिसमें 7 सीरियल्स हैं: पैडी, व्हीट, मेज, सोरगम, पर्ल मिलेट, बार्ले, रागी। 5 पल्सेज हैं: ग्राम, तूर, मूंग, उड़द, लेंटिल। 7 ऑयल सीड्स हैं: ग्राउंडनट, रेप सीड, मस्टर्ड, सोयाबीन, सेसमम, सनफ्लावर, सेफ्लावर, नाइजर सीड। और 4 कमर्शियल क्रॉप्स हैं: कोपरा, सुगरकेन, कॉटन, रोजवुड। तो ये 23 क्रॉप्स आप एकदम रट्टा मार के याद कर लें, क्योंकि ऑलरेडी पूछा हुआ है उसने कि कौन सी क्रॉप एमएसपी में आती है कि नहीं आती। इस तरह से जहाँ तक CACP की बात है, ये एक अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर, और इसका काम होता है कि MSPs रिकमेंड करती है गवर्नमेंट को, और उसके बाद फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है। इसके बाद मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए स्टेटमेंट्स दिए, ट्रू और फॉल्स, और फिर नीचे MCQs और फिर मैच द फॉलोइंग भी हैं। वो आप में टेलीग्राम लिंक से PDF डाउनलोड करके उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में नई टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।